दिल्ली को मिल चुकी है अपनी पहली जीत। यूपी स्टिल क्लोज बट पार, लगातार हार हो चुकी है। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गेम चैनल। वीडियो है जो आज का मैच था, दिल्ली वर्सेस यूपी। कमाल का मैच रहा ये भी। नेल बाइटिंग लास्ट बॉल तक गया मैच। और एक एक करके हम लोग सब चीजों की बात कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक पहले एक चीज और जो मैंने पहले वीडियो में बोला भी, प्रीव्यू जब कर रहे थे, कि भाई जो मैं बोलूंगा उसके अपोनेंट टीम ही जीतने वाली है। महीप जी प्रिडिक्शन करेंगे आपसे, वो ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मैच में मैंने यही कहा था कि हाँ, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, क्योंकि पिच सेम है जैसा हमेशा रहती आ रही है। और जब भी ऐसा लगता है जब यूपी खेलती है तो पिच अलग रहती है, जब कोई और टीम खेलती है तो पिच अलग रहती है, हाई स्कोरिंग होती है। यूपी खेलने आती है तो भैया 150 160 भी बड़ा लगने लगता है। वही रहा। मैगलेनिंग ने, जो मैंने बोला था कि मैगलेनिंग परफॉर्म्स करने की, परफॉर्मेंस आया मैगलेनिंग का, बट फिर बात वही आती है कि फिर से एक बार बैटिंग में इतना शफलिंग हुआ है मिडिल ऑर्डर में उनका, कि यूपी अनयूजुअल लगी पूरी तरह से। कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहते बिल्कुल। थे। दीप्ति शर्मा को इतना नीचे भेजा, हरलीन देओल जो कि सेट हो चुकी थी, सेट बैट्समैन, तो उनको बाद में रिटायर कर दिया। तो वो समझ के परे था किस लिए। बाकी अच्छी बॉलिंग रही दिल्ली की, मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली शेफाली वर्मा के द्वारा। 4 ओवर 16 रन और 2 विकेट, बहुत बिल्कुल बढ़िया इकोनॉमी से डाली, 2 विकेट भी निकाले। मतलब ओवरऑल आज बॉलिंग परफॉर्मेंस, जो अगर पहले आप 12 ओवर देखो, पहले 12 ओवर के अंदर 112 पे 2 विकेट थी यूपी। उधर से आप 20 ओवर के अंदर उनको 54 पे रोक रहे हो। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग है ये लास्ट के 8 बिल्कुल ओवर्स के अंदर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था, कुलदीप ने कहा, टॉप ऑर्डर अच्छा करा, मैकलेनिंग ने अच्छा करा। फीबी ली से थोड़ी ज्यादा उम्मीदें थी। बिल्कुल वो मतलब स्टार्ट मिलता बट वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। आज हर्ली तो अच्छा खेली, पर उसके बाद इतना ज्यादा सफल हुआ कि बैट्समैन अपने आप को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से उन्हें खेलना है और क्या करना है। तो उस वजह से आई थिंक ये टोटल थोड़ा शॉर्ट रह गया। बिल्कुल। बाकी हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अब लोग दिल्ली की बैटिंग के ऊपर। तो तो दिल्ली की लिजरली बैटिंग काफी बहुत अच्छी शुरुआत करी है। मतलब शेफाली ने अच्छी बैटिंग करी। के बाद डाउन द ऑर्डर आके लॉरा वॉलमार्ट, हम सबकी फेवरेट साउथ अफ्रीकन प्लेयर, जो पूरी तरीके से संभाल के चल रही थी। हालांकि लास्ट ओवर तक ये मैच गया, 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, फिर 1 बॉल में 1 रन चाहिए था, फिर चौका मार के लॉरा वॉलमार्ट जिताती है। डब्ल्यूपीएल की जो क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो गई है, इतनी जबरदस्त। हर मैच आपको एकदम ऐसे देखना होता है लास्ट मोमेंट तक कि कौन जीत रहा है। इतने बढ़िया मैचेस चल रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक दिल्ली की बैटिंग की बात की जाए तो शेफाली वर्मा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रही थी, बट उनको अच्छे से कंपेंसेट किया लिजर ली की बैटिंग ने। उन्होंने काफी बिल्कुल। एग्रेसिव बैटिंग की, जिससे पता ही नहीं चला कि शेफाली वर्मा स्ट्रगल कर रही थी। आई थिंक फिर से एक अच्छी स्टार्ट। फिर लॉरा वॉलफार्ट ने एक्सपीरियंस के साथ, कोई मतलब उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं लगता है कुछ जल्दी है ही नहीं। मतलब पिछला मैच भी अगेंस्ट गुजरात भी उन्होंने क्या बैटिंग की थी, अच्छे से स्टार्ट की, आराम से इनिंग को बिल्डअप करके उसके बाद कब एक्सलेशन पे पैर रख दिया समझ में नहीं आया। सेम आज का मैच भी उन्हें पता था कि ज्यादा बड़े हिट की जरूरत नहीं, वो आराम से गेम को लेके गए। आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए थे, भैया हम कहीं पे भी गैप निकाल लेंगे। पूरी फील्ड अंदर थी, लोग सोचते हैं कि ऊपर से मारते, उन्होंने ग्राउंडेड शॉट पे चौका निकाल दिया। और क्या चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, जो मैं हमेशा कहता हूँ चाहे कैसा भी फॉर्मेट हो, एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। तो अब हम लोग बढ़ लेते हैं गाइस अगले मैच के बारे की तरफ, जो कि मैच नंबर 8 है, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट। और देखते हैं क्या होता है। बाकी क्योंकि सेम पिच है, सेम कंडीशन रहेगी, बस यही है कि ड्यू आएगी, कैप्टन टॉस जीत के बॉलिंग ही करने का फैसला करेंगे। और अब तक का एवरेज स्कोर वही 168 के अराउंड ही रह रहा है। तो लेट्स सी, देखना होगा कैसा रहेगा। क्या यूपी वॉरियर्स को पहली जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो देखने की बात है। क्या आई डोंट थिंक कोई चेंज करना चाहिए टीम में, बट हाँ, एक अलग मेंटेलिटी, एक अच्छा रीग्रुपिंग होके आना पड़ेगा यूपी को। एक प्लान के साथ आना पड़ेगा यूपी को, जो कि अब तक तीनों मैचेस में नहीं दिखा है मुझे। करेक्ट करेक्ट। आई मीन बॉलिंग से काफी क्लोज रहे हैं वो, बट स्टिल एक इम्पैक्टफुल बॉलिंग अभी भी बाकी है। कि आप किस तरीके से, इस बार मैं चाहूंगा एटलीस्ट आई थिंक यूपी को पहले बॉलिंग पे जाना चाहिए। अगर वो पहले बैटिंग, उनको अगर टॉस जीतती है तो, बिल्कुल और तेज करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि बॉलिंग मुझे नहीं लगता उनका इतना रन बचा पा रही है, पर आई थिंक बैटिंग में इतनी कैपेबिलिटी है। आई थिंक वो अच्छे से 170-80 के स्कोर चेज कर सकते हैं। हमें सब पता है मैकलेनिन बहुत फास्ट खेल सकती, फिर भी लिच का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। उनको थोड़ा सा चेयरअप अपने आप को करना पड़ेगा कि बिल्कुल और लंबी इनिंग्स खेलूं। बिल्कुल वो एक अच्छी चीज रहेगी। हरली दोल ने भी दिखाया कि वो खेल सकती है, अगर मतलब अराउंड स्ट्राइक रेट ऑफ 130-140 वो अच्छा कर रही है। बिल्कुल मुझे एक लगता है कि एक थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, हिट्स के ऊपर स्पेशली। जब लास्ट के 2-3 ओवर आते हैं ना, तो यूपी फंस जाती है हमेशा। बिल्कुल पिछले मैच में हमने देखा था, और लगातार मैचेस में वो होते जा रहा, तो वहां पे आई थिंक
यूपी को बैटिंग में इंप्रूव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आई थिंक मुंबई इंडियंस की टीम सेम स्क्वाड के साथ जाएगी, बट एक चेंज हो सकता है और वो चेंज काफी सिरदर्द है मुंबई के लिए। तो मुंबई के लिए सिरदर्द अच्छा सिरदर्द है क्योंकि आपके पास निकोला कैरी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत नेटल बढ़िया। स्क्रिवेंट अगर फिट होती है तो ऑब्वियस सी बात है नेटल स्क्रिवेंट को आपको टीम में खिलाना पड़ेगा, तो आप किसको बाहर बैठाएंगे? राइट। हेली मैथ्यूज ने भी कुछ गलत नहीं किया, इंजरी के बाद आई, वो भी अच्छा कर रही है। अमेलिया केयर आपके पास पता है आपको नंबर 1 ऑलराउंडर है। उसके बाद शबनम इस्माइल आपके पास जो पेस बॉलिंग के अटैक को जो लीड कर रही है वो ये है। तो डिपेंड होगा किसको मैनेजमेंट बाहर करेगी टॉप 4 ओवरसीज खिलाने के लिए, तो वो एक डिपेंड रहेगा। बाकी आई थिंक सेम टीम जाएगी, कामिलिनी ओपन आई करेंगी। थिंक मुंबई किसी को भी बाहर करे, बट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है मुंबई। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। पहला मैच थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा था, वो हार गए थे, बट लगा था 2 मैचेस जीत के दिखाया था क्यों वो 2 टाइटल विनर है। एग्जैक्टली मुंबई बिल्कुल इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। बट यहाँ से अगर अगला मैच जब खत्म होगा तब मुंबई का आधा सफर खत्म हो जाएगा और सेमी का भी आधा सफर खत्म हो जाएगा, तो ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बिल्कुल अगर वो यहाँ से हारते हैं, उनके ऊपर डबल प्रेशर रहेगा। लगातार 4 हार के बाद आपके पास 4 मैचेस ही बचेंगे जिसके अंदर आपको कवर अप करना पड़ेगा। आई थिंक चारों मैचेस जीतने पड़ेंगे, बिल्कुल तो वो एक डिफिकल्ट चीज रहेगी। तो आई थिंक यूपी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट, अगर जीतती है तो 6 पॉइंट पे टॉप पे जाएगी। तो देखना पड़ेगा कैसा रहेगा। हमें बिल्कुल। हालांकि इतना पता है कि बहुत नेल फाइटिंग मैच होने वाला है। हाँ ये और तो है। मैं चूज करूंगा आज यूपी को। बाकी अब कुलदीप जो भी चूज करे, आई थिंक ये मैच यूपी जीत सकती है। ठीक है, तो मयंक ने अगर बोला है कि ये मैच यूपी जीतेगी तो मैं मुंबई की तरफ जाऊंगा कि चलो मुंबई जीतेगी ये मैच, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर यूपी की 11 की बात करें तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 11 एकदम सेटल्ड है। आई थिंक सेम 11 करेक्ट। के साथ ही जाना चाहिए जो 11 अभी खेल रही है। बट करेक्ट। बात करेक्ट। मैं करना चाहूंगा कि बॉलर्स का यूज, आई थिंक मैक लैनिंग ऐसी कैप्टन है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वर्ल्ड क्रिकेट में, करेक्ट। जो वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट में है। बट मैंने 3 साल जो पिछले डब्ल्यूपीएल हुए सबको फॉलो किया है, उनकी कैप्टनसी को विद द दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही टॉप नॉच रही है। बट आज मुझे कुछ मतलब लगा कि जो अनयूजुअल है मैगलेनी की कैप्टनसी के हिसाब से, क्रांति गौड़ जो आपकी मेन पेसर है वो केवल 2 ओवर कराती है, 10 रन देती है। उसके बाद शिखा पांडे ने अच्छी बॉलिंग कराई नो डाउट, बट सोफिया क्लस्टन वहां पे फीकी पड़ी। और दीप्ति शर्मा को इतना लेट लेके आया गया, बहुत लेट, तो वो कहीं ना कहीं जो टेक्टिकल एरर्स है यूपी के साथ होते जा रहे हैं लगातार तीनों मैचों में, वो दिक्कत है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऑन द पेपर सबसे बेस्ट स्क्वाड है यूपी की, बट टेक्टिकल एरर्स और कहां पे क्या कराना है, वो फॉल शॉट पड़ने, आई थिंक क्या प्रॉब्लम है उसको मैं फिर से बोला, रीग्रुपिंग करके सोचना होगा। तो आई थिंक यूपी अच्छा कर सकती है और होपफुली मैच जीत सकती है। और अगर प्लेयर टू बिल्कुल। वॉच आउट के बारे में बात की जाए, जो मैंने बोला पिछले वीडियो में कि मैगलेनिंग चलेगी, मैगलेनिंग चली, तो इस मैच में मैच यूपी फॉर द यूपी वॉरियर्स आई फील सो पीबी लिशफील्ड रन बनाएंगी। और मुंबई इंडियंस के लिए अब तक अगर अमिलिया खेल खेलती हैं तो अब तक अमिलिया खेल का शांत रहा है, बैट भी बॉल भी, आई थिंक उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है। बिल्कुल। बिल्कुल की बात से एकदम सहमत हूँ मैं। मुझे भी यही लगता है कि मेरे लिए पीबी लिच रहेगी यूपी के लिए। और लेकर कुलदीप, जैसा हम लोग जानते हैं कि बैटिंग से इतना अभी तक इम्प्रेस नहीं कर पाया, बिल्कुल बॉलिंग से टॉप नॉच रही है। बट स्टिल अगर मैं अमिले कर्क के अलावा किसी को चूज करूंगा तो आई थिंक हरमनप्रीत से इस बार बढ़िया परफॉर्म करने वाली मुंबई की तरफ बिल्कुल बिल्कुल लेट्स सी। इनिंग्स आएगी। और आई थिंक वो फैक्टर बन सकती है मुंबई को ये मैच जिताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं क्या भाई होता है। गाइस, आप लोग बने रहिएगा। लेट्स सी कैसा रहता है, और आपको इसका रिव्यू और प्रीव्यू दोनों मिल जाएगा। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। गेम एंड गैप जी को फॉलो कर बिल्कुल लीजिए और रेगुलरली आपको वीडियोस आती रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस। और देखते हैं मयंक की प्रेडिक्शन सही होती है, मेरी प्रेडिक्शन सही होती है, बाकी आप लोग अपनी अभी तक प्रेडिक्शन को सारे मेरी प्रेडिक्शन सही हो रही है। बाकी टोटल आप लोग सात अपनी मैचों में प्रेडिक्शन मेरी को सात कमेंट प्रेडिक्शन कीजिएगा। सही हुई है। चलिए हम लोग चलिए। चल रहे 7-0 पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या मैं कमबैक कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक मुंबई जीतेगी ये मैच को, लेट्स सी। थैंक यू गाइस। गाइस।